हमारे इलाके को खूबसूरत बनाना ये हमारी ख़ुद की ज़िम्मेदारी है। हम जिस इलाके में भी रहते हैं, वहाँ सफाई का ध्यान रखना, वहाँ खूबसूरती और हरियाली का ध्यान रखना, ये हर फ़र्द की ज़िम्मेदारी है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज गफ़ार मंज़िल जाना हुआ और मुझे याद है कि 2019 में गफ़ार मंज़िल में एक बंजर ज़मीन पड़ी रहती थी, जो कि कभी एक पार्क के नाम से हुआ करता था, लेकिन वो एक बंजर ज़मीन की शक्ल में रहती थी। हमारी नीतू मनीष चौधरी जी और कुछ वहाँ के औरतों के एक ग्रुप ने मिलकर उस बंजर ज़मीन को बेहतरीन हरियाली की शक्ल दी, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों में काफ़ी खुशी का माहौल रहा और इस रिपोर्ट को काफ़ी न्यूज़पेपर ने शाये किया और ख़ास तौर से हमारे ओखला टाइम्स, आपका अपना ओखला टाइम्स, इन्होंने भी इस रिपोर्ट को शाये किया था और उसके बाद वो उस पे ध्यान ना दिया गया या क्या मामला रहा कि आहिस्ता-आहिस्ता वो ज़मीन जो कि कभी हरियाली हुआ करती थी, फिर वो बंजर की जगह जो इख्तियार करती चली गई और वहाँ पे आज देख के बड़ी हैरानी होती है कि वो सारी खूबसूरती ख़त्म हो गई। तो मैं चाहूँगा सभी लोगों से कि इस चीज़ को फिर से वैसे ही किया जाए और उसको वैसे ही जो है जो बना के गई थी और जिन औरतों ने उस पे मेहनत करी थी, हम फिर उसको जो है खूबसूरत बनाएँ, हमारी हर एक की ज़िम्मेदारी है और हमारा पूरा जो इसका इंटरव्यू है ये आपकी पेश-ए-ख़िदमत है। नाम मनीष चौधरी है और ऊपर वाले का करम है, सब लोग जानते भी हैं। आज जो बात चल रही है वो गफ़ार मंज़िल पार्क के लिए चल रही है। लोग बड़ा खुश हैं। जो काम आज तक गफ़ार मंज़िल में, मैं पिछले 30 साल की पुरानी बात करना चाहता हूँ और आज तक कभी गफ़ार मंज़िल के पार्क की तरफ किसी हमारे ओखला के जितने भी लीडर रहे हैं उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और जब हमें मौका मिला चुनाव लड़ने का और डिलिमिटेशन के बाद गफ़ार मंज़िल हमारे वार्ड का हिस्सा बना, तो ये हमने वादा किया था कि हम गफ़ार मंज़िल के पार्क को हरा भरा करके देंगे, हमारा वादा है। ये हमें मालूम था कि वो लैंड नगर निगम एमसीडी की नहीं है, वो लैंड यूपी इरिगेशन की है, हमें मालूम था। लेकिन हमें ये विश्वास था गफ़ार मंज़िल के आरडब्ल्यू के ऊपर, वुमेन वेलफेयर के ऊपर, वहाँ के लोगों के ऊपर हमें ये विश्वास था कि हमारा साथ देंगे और ये पार्क ज़रूर डेवलप होगा। बीच में हमने 8-9 महीने पहले के करीब पार्क को बनवाने की कोशिश करी थी और उसमें हमने लगभग 8-10 ट्रक मिट्टी भी डलवाई थी, जिसमें कुछ लोगों ने यूपी इरिगेशन वालों को शिकायत कर दी गई। एक राजनीति के शिकार हुए गफ़ार मंज़िल के लोग, अपने आप को नहीं कहेंगे, गफ़ार मंज़िल के लोगों को कहेंगे, क्योंकि उनके भलाई के लिए काम हो रहा था। तो वो काम रुकवा दिया गया, यूपी इरिगेशन के लोग आगे गए, सबको मालूम है, वहाँ पर जो रहते हैं देखते हैं, सभी को मालूम है, वो काम रुकवा दिया गया। लेकिन मुझे मालूम था कि शोर मचाने से ये काम बिल्कुल नहीं होगा, इस काम को हम चुपचाप ही कर सकते हैं, जिसमें हमारा साथ वहाँ की आरडब्ल्यू ने और वुमेन वेलफेयर ने दिया और उस पार्क को इन सब के मदद से हरा भरा कराया गया, जिसमें हमने लगभग 30 ट्रक के करीब मिट्टी डलवाई, बड़े वाले जो डंपर होते हैं, और उसमें कारपेट घास लगवाई हमने 80,000 स्क्वायर फीट। बड़ी महंगी घास होती है, वो कारपेट घास होती है, वो रोल आते हैं उसके और उसको बिछा दिया जाता है, लेकिन उसकी केयर करनी पड़ती है क्योंकि उसको ज़मीन में पकड़ने में टाइम लगता है। और आज गफ़ार मंज़िल के लोगों ने, आरडब्ल्यू ने उसमें मेहनत करी, आज वो घास जो है लगाने के बाद कामयाब हो गई है। आप देखिए जाकर कि गफ़ार मंज़िल का पार्क क्या था, एक बंजर ज़मीन थी, वहाँ पर धूल उड़ती थी, रेगिस्तान की तरह उस पार्क के अंदर जाके लगता था, दिल को बड़ा बुरा लगता था इस पार्क को देख के कि हमने इतने पार्क अपने वार्ड के अंदर बनवाए हैं। सबसे ज़्यादा पार्क जो हैं हमारे सरिता विहार वार्ड के अंदर, पूरी दिल्ली में लगभग सबसे ज़्यादा पार्क हैं, 410 के करीब, लेकिन हम एक गफ़ार मंज़िल के पार्क को नहीं बनवा पा रहे हैं। तो हमारे जो इच्छा शक्ति होती है तो काम अपने आप ही होने लगते हैं। तो हमारी इच्छा शक्ति थी, लोगों ने साथ दिया, तो आज इस पार्क को हमने बनवा दिया है। उस पार्क को बना के हमने वहाँ की लोगों को उसको हैंड ओवर सौंप दिया है। बस उसका ध्यान रखें, उसका ख्याल रखें, उस पर कोई ऐसी चीज़ें ना लगाएं कि वो पार्क की घास ख़राब हो, क्योंकि ये पार्क अगर रहेगा तो गफ़ार मंज़िल की शान रहेगी, गफ़ार मंज़िल का नाम रहेगा। पूरे एरिया में, ओखला में, पूरी विधानसभा में ऐसा कोई पार्क नहीं है गफ़ार मंज़िल जैसा पार्क। वो नेचुरल इतना अच्छा पार्क बना हुआ है, तो आज हरा भरा होने के बाद वो पार्क इतना अच्छा हो गया। उसमें हमने लाइटें लगवाई हैं, डस्टबिन लगवाई हैं, ग्रिल के ऊपर पेंट करवाया है, गमले लगवाए हैं, बेंचेस लगवाए हैं,
पानी के कनेक्शन लगवाए हैं, पाइप लगवाए हैं, तो हमने बिल्कुल वो पार्क ला के खड़ा कर दिया जो सरिता विहार का हर्बल पार्क, जो दिल्ली में नंबर 1 पार्क कहलाता है, उसी के लेवल में ला के खड़ा करा है। और कहते हैं ना कि जब इच्छा शक्ति होती है तो कुछ भी कर सकता है आदमी, जब आदमी की चाहत हो तो कुछ भी कर सकता है। तो ये चाहत का नतीजा है। मैं गफ़ार मंजिल के लोगों को, गफ़ार मंजिल के RWA को, वुमेन वेलफेयर को मैं बधाई देना चाहता हूँ और धन्यवाद करना चाहता हूँ सभी का, जिन जिन लोगों ने इस पार्क को बनाने में हमारा सहयोग दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप सभी को पता है कि पहले हमारे एजेंडे में पहली बार हमें गफ़ार मंजिल के पार्क के लिए ही बोला गया था कि हमारे आप अगर काउंसलर बन जाते हैं हमारे एरिया से, हमारे पार्क को ज़रूर मेंटेन कराएंगे। तब हमें पता था कि यूपी इरिगेशन लैंड है, इसमें कठिनाइयाँ बहुत आएंगी, पर जैसे कि वहाँ की वुमेन एसोसिएशन ने मिलके एक कदम उठाया था, हमें लगा कि जब ये महिलाएं कुछ करना चाहती हैं नया अपने एरिया के लिए, तो हमें इनका साथ ज़रूर देना चाहिए। जैसे हमने सरिता विहार के अपने हर एक पार्क को मेंटेन किया है, हमें इस पार्क को भी मेंटेन करना है। तो हमने किसी तरह, चाहे कोई पॉलिटिक्स इशू था, कुछ था, हमने सबसे उस लहर के विपरीत जाकर हमने पूरा काम किया, मेहनत करी और उस पार्क को आज एक नई जान डाल दी है। पर हमारी गुजारिश है गफ़ार मंजिल की हर एक जनता से, जो महिलाएं, बच्चे, जो भी मेरे भाई जो भी वहाँ पे पार्क में आए, उस पार्क को प्लीज़ मेंटेन रखें और हमारा साथ दें, क्योंकि उसमें बहुत पैसे की लागत लगी है और हमें सबके सहयोग से ही हम सबके सहयोग से ही कुछ कर सकते हैं। तो आप सबसे गुजारिश है, आप सब मिलकर एक मुहिम चलाएं और अपने घरों से बाहर निकलिए और अपने हक की लड़ाई लड़िए। मैं गफ़ार मंजिल में रहती हूँ और पिछले 26 साल से वहाँ रहती हूँ। वहाँ मैं शादी होके आई थी, तो पार्क मैंने शायद पहले कभी इतना ज़्यादा ध्यान से देखा नहीं था, पर जब मुझे लगा कि मुझे जाके पीछे देखना चाहिए, तो बच्चे तब तक शायद मेरे थोड़े से बड़े हो गए थे। मैं स्पेस ढूंढती थी कि कहीं बच्चे मेरे खेले, पर हमारा पार्क बहुत ही बुरी कंडीशन में था, बिल्कुल डंपिंग ग्राउंड बन चुका था। तो इसी तरीके से एक दिन हम लोग बैठे थे और डिसाइड हुआ कि एक ग्रुप बनाते हैं और हम लोग मिल के कुछ करते हैं यहाँ के लिए। और फिर वो एक मुहिम स्टार्ट हुई 2016 में और उस चीज़ को लेके हम चले और पार्क को अपने हाथों से पहले उस वक्त तो क्लीनिंग करी और फिर मनीष और नीतू से हमारा मिलना हुआ और उसके बाद हमारी काउंसलर ने हमारी बहुत ज़्यादा मदद करी उस चीज़ के लिए, फेंसिंग के लिए, रिपेयरिंग के लिए। हमने जो कहा इनसे, इन्होंने किया हमारे लिए और आज पार्क का बिल्कुल हुलिया डिफरेंट है। हमसे चलते हुए लोग पूछते हैं कि आपका पार्क बहुत खूबसूरत है, कैसे हुआ? तो फिर हम बताते हैं कि इसके लिए निकलना पड़ेगा लोगों को बाहर, क्योंकि कोई भी काम खुद से अपने आप नहीं होता, आपको इनिशिएटिव लेना पड़ता है। क्योंकि हमारे एरियाज़ हमें अभी तक लगा है कि सबसे निगलेक्टेड एरियाज़ में से रहा है। किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, पहले किसी काउंसलर ने नहीं ध्यान दिया कि क्या है, कूड़ा बाहर है और MCD की गाड़ी भी नहीं आ रही होती थी, तो बहुत बुरा हाल था। हमें पार्क का तो बहुत ही बुरा हाल था, क्योंकि कोई उसका केयर टेकर था ही नहीं। सिर्फ एक चिल्ड्रंस पार्क था, मगर चिल्ड्रंस पार्क सिर्फ नाम का था। वहाँ ड्रग्स का अड्डा बना हुआ था, बच्चे वहाँ पीछे ड्रग्स करते थे बैठ के। तो एक बहुत बड़ा मसला था हमारे एरिया के लिए और मुझे लगता है कि हम सबको मिलके उस जगह के लिए कुछ करना चाहिए था। तो इसलिए एक अच्छा इनिशिएटिव हुआ 2016 में और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत सक्सेसफुल हैं उस चीज़ में कि हम लोग कर पाते हैं। और अब जो क्रिटिसिज्म हमने उस वक्त सहन करे थे, आज उसका फल मिलता है कि हमें लोग रुक के थैंक्स करते हैं। और बच्चे, अभी भी मैं पार्क के सामने से आ रही थी तो कुछ लेडीज़ बैठी थी तो कहने लगी कि बिटिया आपकी वजह से हम कम से कम यहाँ आ सकते हैं। और इसके लिए हम मेन थैंक यू मनीष और नीतू को कभी करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी हेल्प के बिना ये हो नहीं सकता था। और आज वो इतना ब्यूटीफुल है, शायद आप शूट करेंगे तो आपको अंदाज़ा हुआ कि इतना ग्रीन हो गया है सब कुछ। बच्चे चाहते हैं साइकिलिंग के लिए कि हम लोग साइकिलिंग करें, और जैसे मेरी फ्रेंड ने बताया कि चिड़ियों की खूब आवाज़ें आने लगी है, तो एक बहुत अच्छी सी फीलिंग होती है कि, और आपको अपना अचीवमेंट लगता है कि हाँ हमने कुछ किया। और हमें कोई ऐसा गेन नहीं था, पर हमारे लिए एक ब्रीदिंग स्पेस है वो बेसिकली। तो अगर हम अच्छा ग्रीनरी रखेंगे तो हमारे लंग्स भी बेटर रहेंगे, जो हालात हम देख रहे हैं आजकल। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया, वो एरिया बहुत अच्छा हो गया अब तो। थैंक जी, मैं तरन्नुम अब्दुल्ला गफ़ार मंजिल में रहती हूँ 24 साल से और मैं बाय प्रोफेशन एक डिज़ाइनर हूँ।
और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि पार्क जो है 30 साल से यहाँ पे ऐसे ही एक बंजर ज़मीन की तरह पड़ा हुआ था और इसमें बिल्कुल ना हरियाली थी ना पेड़ पौधे थे, सिर्फ एक नाम का चिल्ड्रंस पार्क था। बच्चे खेलते थे तो उसमें बहुत मिट्टी उड़ती थी और एक बहुत उसमें कूड़ा भी डंप कर दिया जाता था, तो वो एक बिल्कुल बंजर की तरह से पड़ा हुआ था। अब हम लोग ने एक वुमेन वेलफेयर ग्रुप बनाया व्हाट्सएप पे और हम कुछ लेडीज़ ने मिलके इस पे हमने सोचा कि इसमें कुछ हरियाली करें और कुछ चेंज लाएं। तो हम लोगों ने ग्रुप बना के और अपने काउंसलर से हमने कांटेक्ट किया, उन्होंने हमारी बहुत मदद करी इस चीज़ को लेकर और उन्होंने हमारे उसमें पार्क में पानी का करवाया, पाइप दिए, जो भी हेल्प हमने मांगी उन्होंने दिया, लाइट्स लगवाई उसमें। और अब वो पार्क इतना अच्छा हरा भरा हो गया है, चिड़िया बोलने की आवाज़ें आ रही हैं, वहाँ पे लेडीज़ बैडमिंटन खेलने आती हैं, वॉक करने लगी हैं। अभी उसका इनॉग्रेशन होगा 20th को, लेकिन थोड़ा बहुत लोग आने लगे हैं। और वो आप जैसे देख रहे होंगे कि पार्क बहुत ही खूबसूरत और एक हरियाली और एक मिसाल बन गया। जो 30 साल से उसमें कुछ काम नहीं हुआ, वो हमारे काउंसलर की वजह से उन्होंने हेल्प करके हमको, लेडीज़ को, सबको, और जो भी हमने हेल्प मांगी उन्होंने हमें दिया और उनका बहुत बड़ा मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और बहुत बड़ा रोल है उनका इस पार्क को डेवलप करने के लिए। अभी हमारे और भी मुद्दे हैं, उन्होंने हमारा काफ़ी और चीज़ों में भी सपोर्ट किया है और मैं चाहती हूँ इसी तरह सपोर्ट करें और हमारी हेल्प करें और इसी तरह हम आगे इंशाल्लाह तरक्की करेंगे और भी चीज़ों को इशू लाएंगे और उसको डेवलप करेंगे।